हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा चैनल पे कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग पहले पिछले दिन यानी 31 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। और भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ बने हैं। और किस फुटबॉलर ने 2024 में बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार रोड्री ने जीता है। और चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। और हाल ही में आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को मनाया गया है। और भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो अदम्ब और अक्षर, ये 2 भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी गश्ती जहाज हैं। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। और जापान पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितना मेडल जीता है? तो भारत ने टोटल 24 मेडल जीता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी केशव चंद्रा को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केशव चंद्रा को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, एनडीएमसी के पूर्व अध्यक्ष नरेश कुमार के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति होने के बाद यह पद खाली था। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 1995 बैच के भारतीय सेवा अधिकारी केशव चंद्रा को एनडीएमसी की जिम्मेदारी दी गई है। और फ्रेंड्स, केशव चंद्रा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वे दिल्ली जल बोर्ड और पर्यावरण सचिव जैसे अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी जानिए, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने हैं। और रवि आहूजा सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के सीईओ बने हैं। और मनोज कुमार दुबे भारतीय रेल वित्त निगम यानी आईआरएफसी के सीएमडी बने हैं। और मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना में डीजीपी का पदभार संभाला है। और शरद कुमार, तो इन्हें बीसीसीआई ने अपना एंटी करप्शन यूनिट का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और टीवी नरेंद्रन, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये चेयरमैन बने हैं। और एमवी श्रेयम्स कुमार, तो यह इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अशोक चंद्रा को पंजाब नेशनल बैंक के अगले एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। और फ्रेंड्स, अशोक चंद्रा वर्तमान में केनरा बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं।
और अतुल कुमार गोयल के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अशोक चंद्र को नियुक्त किया गया है। यानी फ्रेंड्स अशोक चंद्रा ने अतुल कुमार गोयल का स्थान लिया है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसकी स्थापना 19 मई 1894 ईस्वी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? तो इसके 2 लोग संस्थापक थे, जिसमें लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया, इन 2 लोगों के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अमिताभ चौधरी यह एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। और दीपक अग्रवाल तो यह नाफेड के प्रबंध निदेशक बने हैं। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में राजदूत नियुक्त किया गया है। और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना तो यह भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और विक्रम देवदत्त तो यह कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। और शाश्वत शर्मा तो यह एयरटेल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी श्री श्री शिवशंकर को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फिजी देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विलियम कैटोनिवरे फिजी देश के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सिटिवेनी राबुका फिजी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और फिजी की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो फिजी डॉलर है। और सबसे बड़ा नगर की बात करें फ्रेंड्स तो सुवा है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए, फिजी देश न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइसलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड राज्य में देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। यह सुविधा एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित किया जा रहा है। और फ्रेंड्स इसमें मेडिकल सुविधाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और हार्ट अटैक या फिर सड़क दुर्घटना हो या कोई गंभीर मामला हो तो हेली एम्बुलेंस सेवा के जरिए मरीज का तुरंत प्रभावी उपचार किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मैथ्यू वेड जो भी हाल ही में जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है वह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और फिर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जो T20 वर्ल्ड कप जीता था उसमें यह उप कप्तान रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है उनका भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारत के शिखर धवन जो बल्लेबाज हैं इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है। और शैनन ग्रेवियल जो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है। और डेविन ब्रावो जो वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर हैं इन्होंने भी अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है। और डेविड मलान जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं
इन्होंने भी अभी हाल ही में क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास लिया है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग मैथ्यू वेड का इंटरनेशनल करियर भी देख लेते हैं। इन्होंने तीनों प्रारूपों में कितना रन बनाया है। तो मैथ्यू वेड ने 36 टेस्ट मैच खेले, जिनमें इन्होंने 1613 रन बनाए और इनका औसत 29.87 रहा। और वनडे की बात करें फ्रेंड्स, तो वनडे में इन्होंने 97 मैच टोटल खेले, जिसमें इन्होंने 1867 रन बनाया और इनका वनडे औसत 26.29 रहा। और T20 की बात करें तो T20 में इन्होंने 92 मैच खेले, जिनमें इन्होंने 1202 रन बनाए और इनका औसत T20 में 26.13 रहा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। भारतीय स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में अपनी बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है और फ्रेंड्स उन्हें वनडे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। उन्होंने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरा स्थान पर कब्जा किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के बारे में भी जान लेते हैं। बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना हुई थी। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। और अगले अध्यक्ष कौन होंगे फ्रेंड्स? तो जैसा होंगे। और कुछ करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप की विजेता कौन सी टीम रही? तो अफगानिस्तान रही। और उप विजेता की बात करें फ्रेंड्स तो श्रीलंका टीम रही। और महिला एशिया कप 2024 की विजेता कौन रही फ्रेंड्स? तो श्रीलंका महिला टीम रही। और उप विजेता की बात करें तो अपनी भारतीय महिला टीम रही थी। और फ्रेंड्स कामिंदु मेंडिस और टैमी ब्यूमोट को सितंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए, नीतू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महेंद्र सिंह धोनी को विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स महेंद्र सिंह धोनी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और महेंद्र सिंह धोनी मतदाताओं को वोट डालने की अपील भी करते नजर आएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रांड एम्बेसडर भी देख लेते हैं किस किस को बनाया गया है। तो रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जब सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कैटरीना कैफ तो यह आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और एमएस धोनी तो यह सिट्रोएन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और पीवी सिंधु तो यह तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और संजना सांघी तो यह स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और यदुवीर चंद की बात करें फ्रेंड्स तो यह गुरुग्राम शहर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और शिखर धवन की बात करें तो यह मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी नेपाल देश
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। नेपाल सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नामित सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगी। और फ्रेंड, स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडल ने यह पुष्टि की है कि यह पहल 16 नवंबर से लागू होगी। और फ्रेंड्स, 2022 में नेपाल में कैंसर के 22,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जिसमें 14,000 मौतें हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग नेपाल देश के बारे में भी जान लेते हैं। तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश बन गया है। और बात करें नेपाल देश की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर सन 1768 ईस्वी में हुई थी। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। और नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो केपी शर्मा ओली नेपाल देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और नेपाल देश की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स? तो रुपया यहाँ की मुद्रा है। और ये है नेपाल देश का मैप। अगला प्रश्न है, वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी स्मृति मंधाना वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। और फ्रेंड्स, इन्होंने मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 7 शतक लगाया था। और इन्होंने 8 शतक लगाकर उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। और पूरे 20 वर्ष तक बात करें, वनडे में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया की मैग लैनिंग ने 15 शतक लगाया है। और इन 15 शतकों के साथ वह पहले स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं फिर। प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस स्वतंत्र प्रभार के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को या इस दिवस को मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2014 ईस्वी में हुई थी। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता का जनक कहा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 1 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत और सिंगापुर के बीच 31वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर अर्जेंटीना रहा है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री राजीव रंजन सिंह जी ने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? तो यह उत्सव नेपाल देश में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रा ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा? तो इसरो जापान के साथ मिशन लुपेक्स लॉन्च करेगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने कहाँ नए भारतीय मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा टाटा समूह के कब अध्यक्ष बने? तो वह सन 1991 में टाटा समूह के अध्यक्ष बने थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारतीय रेलवे ने स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। और लास्ट प्रश्न है, दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं अंधेरे में बसों में असुरक्षित महसूस करती हैं? तो 77% महिलाएं दिल्ली में अंधेरे में बसों में असुरक्षित महसूस करती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।